विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी के बीच यूसीसी बिल पेश। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को हंगामे के चलते कार्यवाही केवल 66 मिनट चली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोके जाने और सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का मुद्दा उठाया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में नारेबाजी करते हुए पोस्टर लहराए। हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश किया गया। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। बाद में सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी टिकट चाहिए तो देने होंगे 3 अन्य दावेदारों के नाम। निकाय चुनाव में भाजपा से पार्षद का टिकट चाहने वाले नेताओं को आवेदन फॉर्म में 3 अन्य दावेदारों के नाम भी बताने होंगे। इसके अलावा आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देना जरूरी होगी। आवेदक को एफआईआर नंबर, थाना, अपराध की धारा, कोर्ट का नाम और आरोप की तारीख बतानी होगी। नगर निगम परिषद या नगर पालिका का कोई बकाया है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। भाजपा प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कहा कि इस कॉलम से संगठन को योग्य कार्यकर्ताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। आचार संहिता से पहले उद्घाटन, फिर भी डिपो पर खड़ी ई बसें। कोटा में 18 अगस्त को 10 ई बसों का शुभारंभ किया गया था। हरी झंडी दिखाने के बाद बसों को शहर का चक्कर लगवाकर सुभाष नगर बस डिपो में खड़ा कर दिया गया। अभी तक इन बसों के रूट तय नहीं किए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद बसें डिपो में ही खड़ी हैं। पीएम ई बस सेवा के तहत कोटा को 100 बसें आवंटित हुई हैं, जिनमें 48 पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार रूट तय होने के बाद 2-3 दिन में बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है। पीएम फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कथित फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक ही खेत और फसल के लिए 7 बार खराबा क्लेम के आवेदन किए गए, जिनमें 4 मंजूर हो गए। इससे कुल 31,15,514 रुपए का क्लेम खातों में पहुंचा। खास बात यह है कि जमीन मालिक के अलावा बटाईदार ने भी उसी फसल का खराबा दिखाकर 7,80,195 रुपए का क्लेम लिया। कृषि विभाग ने मामले में बीमा कंपनी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जयपुर सीजेपी प्रवक्ता को पीटा, मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम। जयपुर के बगरू इलाके में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनकी टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है। रांका सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की और गाड़ियों पर पथराव किया। रांका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गाड़ियों के शीशे और मोबाइल टूटे तथा टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ। रांका ने हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल निरीक्षण रोकने का आदेश वापस लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भारतमाला हाईवे पर उतरे अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर। भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में भारतीय थल सेना का सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस दौरान भारतमाला हाईवे की पट्टी पर सेना के हेलीकॉप्टरों ने लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। आपात स्थिति में मुख्य रनवे प्रभावित होने पर हाईवे को वैकल्पिक एयरबेस की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता परखी गई। अभ्यास के दौरान 3 AH-64E अपाचे और 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र ने अस्थायी हेलीपैड से उड़ान भरी। इस अभ्यास के जरिए सेना ने अपनी आपातकालीन संचालन क्षमता को परखा। अलवर के खिलाड़ियों ने अजमेर में 10 गोल्ड मेडल जीते। अजमेर में 17 से 20 अगस्त तक आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले के एथलीटों ने कुल 18 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। पुरुष टीम के कोच अरविंद कुमार मीणा और महिला टीम की कोच अनीता मीणा के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में सफलता हासिल की। ग्रंथ, अभिषेक और मुस्कान ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते। इस उपलब्धि पर खेल अधिकारियों और पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अजमेर जेल से एक नंबर पर 1283 बार कॉल किया। अजमेर सेंट्रल जेल में नशे की गोलियों की सप्लाई से जुड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि जेल से एक मोबाइल नंबर पर 1283 बार कॉल किए गए। इस नंबर से जुड़े बैंक खाते में करीब 50 लाख रुपए का लेन देन भी हुआ। कैदी की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने जाँच शुरू की। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर 19 अगस्त को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने FIR दर्ज की। मामले में करण सिंह, कमल, जयराम, शिवराज और धनराज के नाम सामने आए हैं।
जोधपुर पाली से लग्जरी बसों में गुजरात भेजा नकली पनीर। राजस्थान से गुजरात भेजे जा रहे नकली पनीर का अहमदाबाद में खुलासा हुआ है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड विभाग ने 2 लग्जरी बसों से 408 किलो लो फैट पनीर जब्त किया। अधिकारियों के अनुसार यह पनीर जोधपुर और पाली में तैयार किया गया था। 450 रुपए MRP वाले पनीर को 240 रुपए प्रति किलो में बेचने की तैयारी थी। 21 अगस्त को कांकरिया दड़की गार्डन के पास कार्रवाई की गई। दोनों बसों से बरामद पनीर को जब्त कर सीज कर दिया गया। राजस्थान में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन। राजस्थान में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा और अन्य पात्र लोग आज तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन आयोग 31 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है वे BLO से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने 19 अगस्त को प्रदेश के 309 नगरीय निकायों की मतदाता सूची जारी की थी। किसानों का आरोप 4,650 की जगह मिले 1,100 रुपए। नागौर के सोनेली गांव के किसान मूंग फसल बीमा की कम राशि मिलने का आरोप लगाकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि खरीफ 2025 में AIC कंपनी के जरिए मूंग फसल का बीमा कराया था। उन्हें प्रति बीघा करीब 4,650 रुपए मिलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन खातों में लगभग 1,100 रुपए ही आए। किसानों ने इसे गलत बताया और जाँच की मांग की। उन्होंने क्रॉप कटिंग में भी अनियमितता का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि कई खेतों में बिना क्रॉप कटिंग किए आंकड़े दर्ज किए गए। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 22 अगस्त को 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 अगस्त से अगले 4-5 दिनों तक मानसून कमजोर रह सकता है। गुरुवार को धौलपुर में सबसे ज्यादा 29 mm बारिश दर्ज हुई। जयपुर के जेएलएन मार्ग पर 17 mm बारिश हुई। बारिश कम होने से कई इलाकों में तापमान बढ़ा है। श्रीगंगानगर 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। ट्रेन में छूटा प्रेमी जोड़े का 10.76 लाख रुपए भरा बैग। नागौर के मेड़ता रोड स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद एक युवक और नाबालिग लड़की का 10.76 लाख रुपए और जेवर से भरा बैग ट्रेन में छूट गया। दोनों बातचीत में व्यस्त रहे और ट्रेन रवाना हो गई। बाद में RPF से संपर्क करने पर आगे के स्टेशन पर बैग खोज लिया गया। बड़ी रकम और दोनों की स्थिति देखकर RPF को शक हुआ। जांच में पता चला कि लड़की नाबालिग है और दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। RPF ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए प्रदर्शन किया। 22 गोदाम सर्किल के पास पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। छात्रों ने बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पीछे हटाया और कुछ छात्रों को डिटेन कर थाने ले गई। छात्र नेता नीरज खीचड़ ने कहा कि पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने सरकार से चुनाव बहाल करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि छात्र राजनीति युवाओं को मुख्य धारा में आने का अवसर देती है। अजमेर के पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने भाजपा छोड़ी। अजमेर के 2 बार मेयर रह चुके धर्मेंद्र गहलोत ने नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है। गहलोत स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मिले 2 नोटिसों से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हैं। गहलोत ने कहा कि यह व्यक्तिगत लड़ाई है और वह नहीं चाहते कि इसका असर भाजपा पर पड़े। उन्होंने नागौर चुनाव प्रभारी पद से भी मुक्त करने की बात कही। झालावाड़ में 22 अगस्त को 3:30 पर घंटे बिजली कटौती। झालावाड़ शहर में शनिवार 22 अगस्त को 3.5 घंटे बिजली कटौती रहेगी। जयपुर डिस्कॉम की ओर से 33 kV ग्रिड सब स्टेशन पर आवश्यक रखरखाव कार्य किया जाएगा। बिजली आपूर्ति सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। इस दौरान झालावाड़, रीको, राजीव गांधी नगर, ज्योति नगर, मेडिकल कॉलेज और झालरा पाटन सहित कई क्षेत्रों में बिजली प्रभावित होगी। दुर्गपुरा, सलोतिया और कोलाना से जुड़े ग्रामीण इलाकों में भी आपूर्ति बंद रहेगी। निगम ने लोगों से जरूरी काम पहले निपटाने की अपील की है। हिस्ट्री शीटर का अवैध फार्म हाउस तोड़ा, खुद विदेश में बैठा। सीकर में हिस्ट्री शीटर संजय मील के अवैध फार्म हाउस पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। फतेहपुर सदर थाना इलाके में करीब 4 बीघा गोचर भूमि पर कब्जा कर 4 दीवारी और पक्का निर्माण किया गया था। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण हटाया। पुलिस के अनुसार संजय मील फिलहाल विदेश में रह रहा है। उसके खिलाफ मारपीट और अवैध शराब तस्करी सहित 10 मामले दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस, तहसील और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही।
शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने जड़ा स्कूल पर ताला। टोंक के इलाहीपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों और अभिभावकों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन कर लोगों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों के अनुसार स्कूल में करीब 150 विद्यार्थी हैं, लेकिन सिर्फ 6 शिक्षक और एक पीटीआई हैं। प्रिंसिपल को भी कुछ दिन पहले जिला साक्षरता अधिकारी बना दिया गया। अधिकारियों ने 2 3rd ग्रेड शिक्षकों को व्यवस्थार्थ लगाया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और बच्चे पढ़ाई के लिए कक्षाओं में लौट गए। दुकान के ताले तोड़कर 20,000 से ज्यादा कैश चोरी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में चोरों ने बस स्टैंड के पास किराना दुकान के ताले तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया। गुरुवार देर रात हुई वारदात में चोर गले में रखे 20,000 रुपए से ज्यादा कैश और गौशाला व आसरा ट्रस्ट के पैसों से भरे गुल्लक भी ले गए। चोर दुकान में लगा डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि सीसीटीवी फुटेज हाथ न लगे। लगातार चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। अजमेर में 23 अगस्त को किसानों का महाकुंभ। अजमेर में 23 अगस्त को सरस सहकार महाकुंभ आयोजित होगा। अमूल के विस्तार का विरोध और सरस सहकारी दुग्ध व्यवस्था को बचाने की मांग को लेकर यह कार्यक्रम तबीजी स्थित कछावा गार्डन में सुबह 11 बजे होगा। आयोजकों के अनुसार करीब 15 जिलों से 25,000 से ज्यादा पशुपालक, किसान और दूध उत्पादक इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। आयोजकों ने अमूल भगाओ सरस बचाओ का नारा दिया है। झुंझुनू में पार्सल वाहन से 148 पेटी शराब बरामद। झुंझुनू में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पिलानी पुलिस ने हरियाणा सीमा के पास पार्सल वाहन से 148 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए वाहन पकड़ लिया। कार्रवाई में हरियाणा के भिवानी निवासी चालक प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार चुनाव को देखते हुए हरियाणा सीमा से जुड़े इलाकों में नाकाबंदी और वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। नीट यूजी कॉलेज रिपोर्टिंग को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी। नीट यूजी ऑल इंडिया कोटा की पहले राउंड की काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट आवंटन परिणाम जारी हो गया है। एआईआईएम्स नई दिल्ली सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की पहली पसंद रहा, जहां क्लोजिंग रैंक 52 रही। एआईएम्स जोधपुर में सामान्य वर्ग की सीटें 344 रैंक तक भर गईं। एआईएम्स रेवाड़ी की क्लोजिंग रैंक 3,948 रही। जैन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सामान्य वर्ग की क्लोजिंग रैंक 4,310 रही। सीट आवंटन के बाद कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 22 से 31 अगस्त तक चलेगी। बीजेपी ने पूछा, पार्टी के खिलाफ जाकर तो चुनाव नहीं लड़ा। राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट चाहने वाले दावेदारों से 19 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। आवेदन में उम्र, शिक्षा, व्यवसाय, पार्टी की सदस्यता और वर्तमान संगठनात्मक जिम्मेदारी का विवरण देना होगा। पहले कोई चुनाव लड़ा है या नहीं और आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। पार्टी ने यह भी पूछा है कि आवेदक ने कभी पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव तो नहीं लड़ा। इच्छुक उम्मीदवारों को QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर ग्रामीण कीचड़ से गुजरने को मजबूर। उदयपुर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर ग्राम पंचायत के पुष्करणा मोहल्ले से देवड़ों की भागल जाने वाला रास्ता बारिश के बाद कीचड़ से भर गया है। पानी जमा होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे जूते चप्पल हाथ में लेकर कीचड़ से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में यही समस्या होती है और कई बार पंचायत में शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने पानी निकासी और रास्ते को पक्का कराने की मांग की है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 22-23 अगस्त को। बाड़मेर में बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पारियों में होगी, जिसमें कुल 2,876 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन 22 अगस्त को 5 परीक्षा केंद्रों पर 2,650 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 23 अगस्त को एक केंद्र पर 226 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं।
अजमेर में 46 लाख लूटने वाला एक और बदमाश गिरफ्तार। अजमेर में 8 महीने पहले हुई 46 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी देवा उर्फ देवराज गुर्जर पर 7,500 रुपए का इनाम घोषित था। वह अलग अलग शहरों में ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था। पुलिस और डीएसटी ने सूचना के आधार पर घूघरा में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 21 दिसंबर 2025 को लूट हुई थी। मामले में 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जेल के अंदर मिले बिना सिम वाले 5 मोबाइल। अलवर सेंट्रल जेल में गश्त के दौरान 5 मोबाइल फोन समेत अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ है। जेल प्रशासन के अनुसार वार्ड नंबर 6 के मेन गेट के पास 2 पायजामों और एक जुराब में संदिग्ध सामान छिपा मिला। जांच करने पर 5 कीपैड मोबाइल, 100 ग्राम गांजा, तंबाकू के 36 पाउच, बीड़ी के 51 बंडल और 3 डाटा केबल बरामद हुए। जेल अधिकारियों ने सामान जब्त कर लिया है। मामले में यह जांच की जा रही है कि प्रतिबंधित सामान जेल के अंदर कैसे पहुंचा। महिला से घर में घुसकर लूट, मुंह पर स्प्रे छिड़का। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 7 निवासी वीणा ग्रोवर दोपहर करीब 1 बजे घर में अकेली थीं। इसी दौरान स्टोर रूम में छिपे आरोपी ने महिला के चेहरे पर बेहोशी वाला स्प्रे छिड़क दिया। महिला बेहोश होकर गिर गई। आरोपी घर से सोने के जेवर लेकर छत के रास्ते फरार हो गया। कुछ देर बाद महिला का बेटा घर पहुंचा तो मां को बेहोशी की हालत में पाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजगर का रेस्क्यू कर लौट रहे युवक को कुत्ते ने काटा। बांसवाड़ा की वनेश्वर महादेव कॉलोनी में अजगर के बच्चे के रेस्क्यू के दौरान वन्यजीव प्रेमी युवक पर कुत्ते ने हमला कर दिया। भोईवाड़ा निवासी अजय बाथम को घर के बाहर अजगर निकलने की सूचना मिली थी। वह 2 दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर के बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया। घर से बाहर निकलते समय काले रंग के कुत्ते ने अजय के पैर में काट लिया। अजय ने पहले अजगर को जंगल में छोड़ा और फिर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया। घटना रात करीब 10 बजे की है। आपसी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला। खैरथल तिजारा जिले के कोटकासिम क्षेत्र में आपसी कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना चौकी गांव में गुरुवार रात करीब 8 बजे हुई। पुलिस के अनुसार कमल सिंह मेघवाल घर से दुकान पर सामान लेने जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों ने उसे घेरकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर गिर पड़ा। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया है।